बैरिकेडिंग, कटीले तार, विशालकाय पत्थर और पत्थरों के बीच में कंक्रीट भर दी गई है। नजदीकी किसान हैं, कुछ दूरी पर पुलिसकर्मी खड़े हैं जो दाग रहे हैं वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले। हर फायर के साथ धुएं का गुबार पैदा होता है, अफरा तफरी मचती है। ये तस्वीर है शंभू बॉर्डर की, जो याद दिलाती है 2021 की वो तस्वीर जब किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए थे। आंदोलन की वो शक्ल फिर से जिंदा हो रही है। किसान दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, वहीं पुलिस इस बात पर अड़ी है कि कोई वाहनों से दिल्ली ना जाए, क्योंकि उन्हें डर है बद इंतजामी का, हिंसा का। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के इस आंदोलन की तस्वीर की हर तरफ चर्चा हो रही है, विदेशों में सुर्खियां बन रही हैं। तो आइए ये समझते हैं कि विदेशी मीडिया ने किसान आंदोलन 2.0 पर क्या कुछ लिखा है। शुरुआत करते हैं द गार्डियन से। गार्डियन ने किसान आंदोलन का वीडियो शेयर किया है। इसमें पुलिस किसानों पर वाटर कैनन छोड़ती नजर आ रही है। अखबार ने लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र किया। गार्डियन ने लिखा, भारतीय पुलिस ने किसानों और उनके समर्थकों पर पानी की बौछार की। किसान नई दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। ये आंदोलन राष्ट्रीय चुनावों से कुछ महीने पहले किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल का रुख कर रहे हैं। द गार्डियन ने हेडलाइन दी, इंडियन पुलिस फायर वाटर कैनन एंड टीयर गैस एट प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, यानी भारतीय पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार की और आंसू गैस छोड़ी। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की बात भी करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दी, वाई फार्मर्स आर मार्चिंग टुवर्ड दिल्ली अगेन, माने किसान फिर से दिल्ली की ओर मार्च क्यों कर रहे हैं। अखबार ने तीखे शब्दों के साथ अपने लेख की शुरुआत की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत की राजधानी दिल्ली की घेराबंदी हो रही है एक बार फिर, और अब की बार भी ये घेराबंदी कोई विदेशी सेना नहीं बल्कि भारत के ही किसान कर रहे हैं। ये किसान सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए नई दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। आगे लिखा, लगता है भारत में अर्थशास्त्री एमएसपी और खेती पर इसके प्रभाव से नफरत करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में सिख अलगाववादियों का जिक्र भी किया। लिखा, 2020-21 के आंदोलन में किसान जीतते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन चूंकि आंदोलन के नेतृत्व में पंजाबी सिखों की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए प्रस्तावित कानूनों को निरस्त करने के बाद भारत ने जल्द ही सिख अलगाववादियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। अलगाववादियों पर भारत ने गैर कानूनी रूप से एक्शन लिया। कनाडा और अमेरिका ने भारत पर इसके आरोप भी लगाए थे। लेख के अंत में अखबार ने लिखा कि आंदोलन के लिहाज से समय अच्छा है, क्योंकि भारत में चुनाव आने वाले हैं। मोदी चुनावों में व्यस्त हैं और वो नहीं चाहेंगे कि वो दिल्ली में गरीब किसानों से लड़ते नजर आएं। पड़ोसी देश पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन में भी किसान आंदोलन की खबर को छापा गया है। हेडलाइन दी, इंडियन पुलिस ब्लॉकेड कैपिटल फ्रॉम प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। डॉन ने किसानों और पुलिस दोनों का पक्ष छापा और उस दावे का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि 2020-21 आंदोलन के दौरान करीब 700 लोगों की जान चली गई थी। डॉन ने लिखा कि भारत में किसानों की बड़ी संख्या है, जिसकी वजह से राजनीति में उनका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसी के चलते चुनावों से पहले आंदोलन की शुरुआत हुई है। अल जजीरा की बात करें तो अखबार ने खबर को पूरे विस्तार से हिस्ट्री के साथ छापा है। हेडलाइन दी, इंडियन फार्मर्स मार्च, व्हाट आर देयर डिमांड्स, वाई इज गवर्नमेंट ब्लॉकिंग रोड्स, माने भारत किसान मार्च, क्या है उनकी मांगे, सरकार सड़कें ब्लॉक क्यों कर रही है। अल जजीरा ने भारत रत्न का भी जिक्र किया। अखबार ने लिखा कि मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते ही पूर्व प्रधानमंत्री कृषि नेता चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। इसके अलावा अल जजीरा अपना पक्ष रखने से बचता हुआ नजर आया। अब एक नज़र बीबीसी पर भी डाल लेते हैं। बीबीसी ने हेडलाइन दी, दिल्ली फार्मर्स फेस टीयर गैस ट्राइंग टू रिज्यूम मार्च टू इंडिया कैपिटल। भारत की राजधानी तक मार्च फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे किसानों को आंसू गैस का सामना करना पड़ा। बीबीसी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए लिखा, आंदोलनकारियों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे किसानों के लिए कानून बनाएंगे। ये तो हुई विदेशी मीडिया ने किसान आंदोलन पर क्या क्या छापा। किसान आंदोलन पर आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। किसान आंदोलन पर लिखने वाली विदेशी मीडिया पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी विभावरी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।